नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं जितेंद्र पमलानी आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है, इन तीनों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो इन तीनों के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है, सेकंड पार्टी क्यों क्या होता है और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। मोटर व्हीकल एक्ट धारा 144 के तहत जब भी हम लोग कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं, चाहे पुरानी गाड़ी परचेज करते हैं, अगर हम उसको रोड पे चलाते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है अगर रोड पे चलाने के लिए उसका बीमा होना जरूरी है। तो इसे अगर मान लो अगर आप भाई एक मिनिमम बीमा कराना चाहें तो इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं कि सामने वाली पार्टी का इंश्योरेंस इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी। जैसे अगर आप कोई गाड़ी आपने ली, नई गाड़ी ली और आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है मेरी गाड़ी का रिस्क मैं बियर कर लूंगा और सामने वाली गाड़ी को कुछ हो जाए, तो इसके लिए और वो एक्ट इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है, जैसे पुलिस को दिखाने के लिए और एक कानूनी लायबिलिटी के लिए बीमा कराना पड़ता है, जिसे बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और वो इंश्योरेंस इसीलिए जरूरी होता है कि भाई मान लो आपकी गाड़ी की कीमत है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है। अगर सामने वाले की भी गाड़ी की कीमत करोड़ों में हो सकती है या सामने वाले की जान की कीमत करोड़ों में हो सकती है, तो उसको कवर करने के लिए आपकी लायबिलिटी को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, थर्ड पार्टी एक्ट। इसके तहत आपको बीमा कराना जरूरी है, जिसको थर्ड पार्टी बीमा कहते हैं। चाहे फिर फुल इंश्योरेंस कराएं चाहे नहीं कराएं, पर आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर कराना पड़ता है, नहीं तो इसके बिना गाड़ी अपन रोड पे नहीं चला सकते। अगर रोड पे चलाते हैं तो कुछ इसकी कानूनी उल्लंघन होता है, तो उसका कानूनी कुछ मतलब उसका कुछ फाइन होता है, तो इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते समय में क्या क्या देखना पड़ता है। देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि थर्ड पार्टी में आप अपने आप को अपनी गाड़ी का कॉम्प्रेहेंसिव तो कवर नहीं कर रहे, पर सामने वाले का कवर है, पर आपका कुछ कवर हो जाए थर्ड पार्टी के साथ। अपना ओनर ड्राइवर कवर ले सकते हैं आप, इसमें आपका पैसेंजर कवर हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी में आपके अलावा 3 4 इन ऑल है या 5 इन ऑल है। अगर 5 इन ऑल है तो आपके अलावा 4 पैसेंजर का कवर आप ले सकते हैं। 4 पैसेंजर का 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख का कवरेज या 5-5 लाख का कवरेज भी ले सकते हैं आप अपने एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से। इसके बारे में चर्चा करके इंश्योरेंस का फुल पैकेज ले सकते हैं, जिसमें खुदा ना खासा आपकी जो सवारियां जो बैठी रहेंगी, अननेम की ये बोलते हैं इसको, जिसका कोई नाम का इंश्योरेंस नहीं, बस वो आपकी गाड़ी में बैठा होना जरूरी है, वो आपके अलावा 3 बंदे या 4 बंदे कवर करा सकते हो। तो उनके भी आप 200-300 रुपये दे करके उनका 2 से लेकर 5 लाख का बीमा ले सकते हो, ये इसमें प्रावधान होता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते समय एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें प्रो डेटा का भी इंश्योरेंस होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ले लें। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी 7.5 लाख रुपए तक की लायबिलिटी लेती है, पर उसमें थोड़ा प्रीमियम बचाने के चक्कर में अनलिमिटेड लायबिलिटी इंश्योरेंस कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, हमें फुल इंश्योरेंस मतलब फुल लायबिलिटी कवर नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अपना फुल कवरेज लिया है या नहीं लिया, प्रीमियम को बचाने की जगह या कॉम्पिटिशन दिखाने के चक्कर में उसने कम तो नहीं कर दिया। और नेम पीए जिसे जो भी गाड़ी आपका चलाएगा, ड्राइवर होगा या ड्राइविंग सीट पे जो भी बैठेगा, उसका बीमा ले सकते हैं। 350 रुपये में 15 लाख रुपए तक का कवरेज मिल जाता है। तो ये भी आप अपने एजेंट से या इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कस करके जरूर लें और इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब अगला पॉइंट बढ़ता है सेकंड पार्टी का। थर्ड पार्टी का कवरेज हो गया। थर्ड पार्टी में मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे थर्ड पार्टी का खुदा न खास्ता किसी बंदे ने इंश्योरेंस कराया और उस बंदे की गाड़ी किसी सेकंड पार्टी को ठोक देती है, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 7.5 लाख रुपए तक का कवरेज देती है, सामने वाली पार्टी को, आपको नहीं, सामने वाली पार्टी। अगर मान लो कोई बंदा मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो, तो उसके बाद वो केस कोर्ट में लड़ा जाएगा। अगर वो सामने वाली कंपनी मतलब बंदे की पार्टी ये प्रूव कर लेगी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का आदमी था, तो इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको अनलिमिटेड पेमेंट करेगी। ये थर्ड पार्टी का जो पैसा होता है एक पूल जमा हो जाता है, हर कंपनी उस पूल में पैसा डालती है। अब उस कवरेज का पूल, उस कवरेज में जितना भी उसका लॉस हुआ उस बंदे का, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उस पूल में से पैसा उस पार्टी को दे दिया जाएगा। मोटा मैंने क्लियर कर दिया। थर्ड पार्टी आपका बीमा नहीं, सामने वाले का बीमा है। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी तक का बीमा है, प्रॉपर्टी का 7.5 लाख का बीमा है और अनलिमिटेड बीमा है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी उसका लायबिलिटी बनेगी वो इंश्योरेंस कंपनी अगर प्रूव कर देती है सामने वाली, तो उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ तक कवर हो गया। अब सेकंड पार्टी वो होती है जैसे इंश्योरेंस कंपनी, आप फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी इंश्योरेंस
मतलब जो इंश्योरेंस कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट की 4 कंपनी है, नेशनल, इंडिया, यूनाइटेड और ओरिएंटल, ये 4 कंपनी है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। और प्राइवेट बहुत सारी कंपनी है, बजाज है, ICICI, इको टोक्यो, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है। ये सेकंड पार्टी होती है जो कि हमारा इंश्योरेंस करती है। और फर्स्ट पार्टी होती है हम, जो कि हमारा बीमा होता है। सेकंड पार्टी आप समझ गए, सेकंड पार्टी वो होती है जो हमारा बीमा करती है, और फर्स्ट पार्टी होते हैं हम, जो जिसका बीमा हो रहा है। फर्स्ट पार्टी मतलब जैसे कि मैं मान लो मैं जितेंद्र बमनानी अपनी कार का इंश्योरेंस लेता हूँ, तो मैं अपनी कार का फुल इंश्योरेंस लेता हूँ। मान लो मेरी गाड़ी की कीमत 5 लाख है और मैं उसका फुल कवरेज लेता हूँ, तो मेरे को 5 लाख का फुल कवरेज मिलेगा। ये होता है फर्स्ट पार्टी बीमा। इसके साथ फर्स्ट पार्टी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तो साथ में पैकेज पॉलिसी में मिलता ही है। पर अगर आप खाली एक्ट ओनली कराना चाहो थर्ड पार्टी, तो वो तो कराना ही पड़ेगा। पर फर्स्ट पार्टी अगर कराओगे तो थर्ड पार्टी तो हो ही है, उसके साथ कंपल्सरी लेना ही लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन में है। कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी बीमा ऑप्शन में है, थर्ड पार्टी तो कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा अगर आपको कवरेज चाहिए तो। ठीक है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या चीज कवर होती है और क्या क्या ध्यान देने वाली बातें, अब मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में अभी के सिनेरियो को देखते हुए इंश्योरेंस जो नियम चलता है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पे चलता है। यानी इंश्योरेंस आपका फायदा करने के लिए क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बोलते हैं, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है। जैसे कि मान लो आज मैंने मेरी कार 5 लाख की खरीदी, अगर वो मान लो मैं 2 साल के बाद उसका एक्सीडेंट होता है, उसका टायर फट जाता है, बम्पर टूट जाता है, कुछ भी होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आज की कीमत नहीं देगी, 2 साल का डेप्रिसिएशन काटेगी। मान लो मेरे बम्पर की कॉस्ट है 2000 रुपये, तो वो 2 साल का डेप्रिसिएशन जो भी 10-20% डेली का हर महीने का 8 साल का कटता है, तो वो काट करके वो पैसा देगी हमारे को। अब हमको ये देखना है कि उसका जो डेप्रिसिएशन हुआ वो हमारे को पे जेब से करना पड़ेगा, बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी हमारे को पेमेंट कर देगी। इसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी पुरानी गाड़ी को नया नहीं करेगी, आपकी पुरानी गाड़ी को जो भी आपका कंपनसेशन वो पे करेगी। ठीक है सर, ये तो आपका सतीपाती हूँ। अब मैं बताना चाहूंगा कि आपको अभी के सिनेरियो को देखते हुए कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने एड ऑन लिया है। एड ऑन कवर बोलते हैं नील डेथ, जीरो डेथ इंश्योरेंस बोलते हैं उनको। जीरो डेथ इंश्योरेंस में आप कुछ पैसा देकर, कुछ 20% 30% एडिशनल प्रीमियम दे करके, और वो आप कवरेज ले सकते हैं, जिसको एड ऑन कवर बोलते हैं, जिसे 5 साल तक का आपका कोई चार्जेस नहीं करता है। ये प्रीमियम आपका कुछ इसलिए ज्यादा देता है कि आपका डेप्रिसिएशन इसका अमाउंट फॉरफिट होता है, मतलब वो डेप्रिसिएशन नहीं काटेंगे। जैसे अगर मान लो आपका बम्पर आज टूटा है, प्लास्टिक का है, 3 साल में टूट गया, 4 साल में टूट गया, तो अगर उसकी कीमत 5000 है तो 5000 पूरा पेमेंट होगा। आपकी हेडलाइट टूट गई, हेडलाइट की कीमत आज की तारीख में जो भी कीमत है वो आपको पूरी मिल जाएगी। प्लास्टिक और मेटल का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, इसमें आपको पूरा पैसा मिलता है। हाँ, पर क्लेम से कुछ कंपनियां इसको फाइल चार्ज करके लोग कहते हैं, या इसको वो कहते हैं, मतलब इसको फाइल चार्ज मान लो, या इसको बोलते हैं एक्सेस क्लास बोलते हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का एक्सेस क्लास, 2000 रुपये भी लेती है कुछ कंपनियां। तो इसको बोलते हैं, जो भी आप क्लेम लेते हैं तो 2000 आपको जेब से बियर करना पड़ेगा, या 1000 रुपये आपको जेब से बियर करना पड़ेगा। ये क्यों होता है? जैसे मान लो किसी का कोई छोटा से लॉस हो गया, मतलब कोई 100 रुपये का ही लॉस हो गया, तो पहुंचेगा इंश्योरेंस कंपनी के पास में। अब इंश्योरेंस कंपनी की 100 रुपये का क्लेम देने की लागत ही उस सर्वे आएगा, इतना नाटो, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक क्राइटेरिया मान लिया कि आपका 2000 से कम तो लॉस हम देंगे नहीं, वो आप अपनी जेब से बियर करो। कोई कंपनी 1000 रुपये से कम का लॉस देती नहीं है, वो अपनी जेब से बियर करो। हर लॉस पे 1000 से लेकर 2000 रुपये आपको बियर करने पड़ते हैं, चाहे फुल कराओ, चाहे थर्ड पार्टी कराओ, चाहे एड ऑन कवर लो, चाहे नया लो, ये सब में 1000 से 2000 रुपये की आपकी कॉस्ट शामिल होती है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको एड ऑन कवर, अगर आपकी गाड़ी महंगी है 15 लाख 20 लाख 25, तो एड ऑन कवर लेना चाहिए। ये 5 साल तक वैलिड होता है, 5 साल तक आप उसको एड ऑन कवर में कवरेज करा सकते हैं। तो मोटा मोटा इंश्योरेंस लेते समय मैं आपको बता दिया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या इसमें सामने स्क्रीन में और भी बता दूंगा कि क्या क्या कवरेज देती है इंश्योरेंस कंपनियाँ, जो आप फुल इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये सब चीज़ें कवरेज में आता है। और इंश्योरेंस के बारे में और जानकारी के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में या हमारे को लिंक में बताइए, हम आपको और इसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं समझता हूँ कि जो जो जानकारी बेसिक चाहिए होती है वो हमने इसमें आपसे डिस्कस की है। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ और आप चाहते हैं इस विषय पर और वीडियो बनाने के लिए, तो आप आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए। तो बाकी तब तक के लिए इतना ही है, और आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमें आप जितना प्यार और स्नेह देते हैं, हमारे को ऐसे ही स्नेह और प्यार देते रहें। और अपना ध्यान रखें, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखें। डिस्टेंसिंग जो भी गवर्नमेंट ने इसके नियम और कानून बोले उनका पालन करते रहें, और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा ध्यान रखते रहें।
बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।